दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। और दोस्तों इसमें आज हम भारत के भूगोल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट करेंगे, भारत के बंदरगाह। ठीक है, भारत के जितने भी इम्पॉर्टेंट बंदरगाह हैं उसको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम अन्य प्रश्न भी देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम देखने वाले हैं भारत के बंदरगाह। ठीक है, तो पहले बंदरगाह देखने से पहले दो प्रश्न बनते हैं कि पहला ये कि प्राकृतिक बंदरगाह और दूसरा ये कि कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल है, कृत्रिम मतलब हमने खुद से डेवलप किया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो प्राकृतिक है वो प्रकृति ने ही डेवलप किया है, वहाँ पर ऐसी स्थिति है, वहाँ पर ऐसी अवस्थाएं हैं। प्रकृति मतलब प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो स्थिति है, जो कंडीशन है, वो बंदरगाह के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, और कृत्रिम का मतलब कि वो बंदरगाह के हिसाब से परफेक्ट नहीं थी, लेकिन हमने उसको इस तरह डेवलप कर लिया कि वहाँ पर एक शिप, जो जहाज़ है, जो कंटेनर है, वहाँ पर वो ईजिली वहाँ पर लैंड हो सके। ठीक है, मतलब हमने उसको खुद से बंदरगाह का रूप दे दिया एक तरीके से। तो कृत्रिम का मतलब ही होगा, ये समझ लो कि प्रकृति मतलब प्रकृति के द्वारा और कृत्रिम मतलब मैन मेड। ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है मुंबई, दूसरा है विशाखापत्तनम, तीसरा है कोच्चि और चौथा है मुर्मुगोवा। ठीक है, अब कृत्रिम बंदरगाह की बात करते हैं तो है चेन्नई, नवानशेवा, एन्नोर, तूतीकोरिन। ठीक है, तो ये है कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, अगर आपसे पेपर में पूछता है कि मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है कि कृत्रिम बंदरगाह है, तो आप कहोगे प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपसे पूछता है कोच्चि, तो भी आप कहोगे प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर आपसे पूछता है चेन्नई या नवानशेवा, ये कैसे बंदरगाह है, तो आप कहोगे ये कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, अब देखो कुछ फैक्ट हैं। जैसे पहला फैक्ट ये कि खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है, तो चेन्नई के तट से मापा जाता है। इसके बाद सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापत्तनम है। इसके बाद पूछता है कि सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई है। इसके बाद पहला कंप्यूटराइज्ड और निगमित मतलब पूर्णतः 100% कंप्यूटराइज बंदरगाह पहला कौन सा था, तो था एन्नौर। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो वो है नवानशेवा। ठीक, इसके बाद वो बोलता है कि आयात पत्तन कौन सा है। आयात पत्तन मतलब जहाँ पर हम चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं, आयात करते हैं, दूसरे देश से हमारे देश में आता है। तो देखो जैसे ये मान लो एक तरीके से यहाँ पर है गुजरात। ठीक है, ये जगह। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये इधर इस साइड में मतलब पश्चिम में। ठीक है, तो यहाँ से जितना भी तेल आता है ना, जितना भी पेट्रोलियम आता है, गैस आती है, ठीक है, तो सब मैक्सिमम कांडला पोर्ट पर ही आती है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं आयात पत्तन। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में ही आयात करता है। और कांडला का, और ये कांडला है कहाँ पर, तो मैंने बताई दी जैसे कांडला ये गुजरात में है। ठीक है, अब देखो, अब हम देखने वाले हैं कि पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह है और पूर्वी तट पर कौन बंदरगाह है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इसके अलावा मैं आपको मैप में भी समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो कांडला कहाँ पर है, गुजरात में, तो ये पश्चिमी तट पर है। पश्चिमी तट का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज देखो ये जैसे अगर भारत है, ठीक है, नीचे ये, तो ये जो तट है ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया। देखो अगर हम पूरब की बात करें कि पूर्वी तट पर कौन कौन से प्रदेश आते हैं, तो सबसे ऊपर यहाँ पर आएगा पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर उसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु। और अगर हम इसी तरीके पश्चिमी तट की बात करें तो यहाँ पर आएगा गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद केरल। ठीक है, तो ये आ जाएंगे पश्चिमी तट के राज्य। ठीक है, तो देखो अब वही मैं बता रहा हूँ कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से हैं। तो एक तो गुजरात है, तो देखो पश्चिमी तट पे कौन सा है, तो कांडला है। कांडला में, कांडला कहाँ पर है, कांडला है गुजरात में। इसके बाद मुंबई है, मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। नवानशेवा है, तो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इसके बाद मुर्मुगोवा है, तो कहाँ पर है, गोवा में। फिर इसके बाद है न्यू मंगलौर, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। इसके बाद कोचीन है, ये कहाँ पर है, केरल में। तो ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। ठीक है, इसके बाद पूर्वी तट के बंदरगाह, तो पूर्वी तट के जो बंदरगाह हैं वो है तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता। कोलकाता हल्दिया। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये है कोलकाता में।
तो इसमें अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसमें अगर आप ध्यान रखोगे तो कि तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर ये तीनों तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम जो है वो है आंध्र प्रदेश में। पारादीप है वो है उड़ीसा में। और कोची और कलकत्ता हल्दिया कहाँ पर है, कोलकाता में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब देखो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसे आपको याद करना है। ये जितने भी फैक्ट हैं सब आपको याद करने हैं, ठीक है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके बाद जो है नवान शेवा, ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। और इससे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है। जो नवान शेवा है ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और नवाहन शेवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में। तो इसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कहते हैं अब। तो मतलब कांडला का ही नाम कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है और यह आयात बंदरगाह। आयात का मतलब ये है कि जो भी अरब कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ से जितना भी पेट्रोलियम गैसेस जो भी कुछ भी आती हैं वो ज़्यादातर गुजरात में ही आती है। गुजरात के कांडला बंदरगाह पर ही इंपोर्ट की जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है। अगर सबसे पुराने की बात की जाए तो चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हो गए बंदरगाह के बारे में। अब हम एक बार इसको मैप में देख लेते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये है भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं, तो पहले हम उनको देख लेते हैं क्योंकि पेपर में ये भी प्रश्न बनता है। सबसे पहले यहाँ पर है गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र, फिर यहाँ पर गोवा, फिर इसके बाद यहाँ कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर यहाँ पर उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 राज्य हो गए, ठीक है। इसके बाद एक आता है केंद्र शासित प्रदेश। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि भारत के 9 राज्य समुद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक आप केंद्र शासित प्रदेश भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो, जैसे यहाँ पर है पुदुचेरी, ठीक है। पुदुचेरी 4 पार्ट में डिवाइड है, माहे, कराकल, यमन और पांडिचेरी, ठीक है। ऐसे कुछ 4 नाम हैं, ठीक है। तो इन चारों को मिलाकर पुदुचेरी कहा जाता है, ठीक है। तो वो भी अपनी जो सीमा है समुद्र से साझा करता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पर था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कांडला की। तो यहाँ पर ये है गुजरात और ये है कांडला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में है मुंबई और नवाम शेवा जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। फिर इसके बाद ये है यहाँ पर है गोवा और यहाँ पर है मुर्मुगांव, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है कर्नाटक, तो यहाँ है मंगलौर। इसके बाद ये है केरल, तो यहाँ पर है ये कोच्चि। इसके बाद यहाँ पर है तूतीकोरिन, चेन्नई और एक बंदरगाह और है जिसका नाम है एन्नोर, ठीक है। इसके बाद है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में है यहाँ पर है पारादीप और यहाँ कलकत्ता में है हल्दिया, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं। बंदरगाह बहुत हैं, ठीक है, पर ये जो भारत में बड़े बंदरगाह हैं, विशेष बंदरगाह हैं, वो ये हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप एक फैक्ट और याद करना चाहो तो कर सकते हो कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो समुद्र में अपनी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है। तो जो सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है समुद्र से वो है गुजरात। गुजरात की जो बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा लंबी है, ठीक है। एंड सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भी आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखना चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ का जो ये तट है इसे कहते हैं कोंकण तट, इसे कहते हैं मालाबार तट, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर, ठीक है। और ये है यहाँ पर है अंडमान निकोबार, ठीक। अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, तो यहाँ तक हमने बंदरगाह देख लिए हैं। बंदरगाह से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सभी हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको प्लीज़ शेयर करें। अगर देखते हैं तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।